कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कहाँ झगड़ा हो जाएगा? जन्नत के दरवाजे पर। हाजी जी कहेंगे कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई हाजी जी हैं तुम में? बोलो, मुतवज्जे हैं? हाजी जी कहते हैं कि पहले जन्नत में। अब कोई हो मुझे तो पता नहीं, अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाजी जी कहेंगे कि जन्नत में पहले मैं। अच्छा, इतने में आ गए कौन? सेठ साहब, धन्ना सेठ। सेठ जी बोले कि हम जाएंगे जन्नत में पहले। अच्छा, आप? बोले हाँ। इतने में आ गया नमाजी, तो दिखावे की नमाज पढ़ता था मैं। अब निकलेगी कयामत में मैं। आ गए हाजी जी कि मैं, नमाजी जी मैं, खैराती जी मैं, सब आ गए। ज़कात देने वाला आ गया मैं। अब ये झगड़ा चल रहा है। हाजी जी बोल रहे हैं कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, खैराती बोला मैं जाऊंगा, नमाजी बोला मैं जाऊंगा, जहादी बोला मैं जाऊंगा। अब तुम्हें क्यों छोड़ूं? हाफिज जी बोले मैं जाऊंगा, कारी साहब बोले मैं जाऊंगा, आलिम साहब बोले कि मैं जाऊंगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह झगड़ा चलता होगा। अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजेगा। ताइरे सिदरा जी बारी ताला, सिदरा छोड़ो, नशेमन छोड़ो, जाओ जन्नत के दरवाजे पर। मेरे बंदे झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे बंदे झगड़ रहे हैं। अब जिब्रील आएंगे। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, वो गैबों का गैब जानता है, लेकिन फिर भी जिब्रील को भेजा। जिब्रील जाओ, ये मेरे बंदे झगड़ रहे हैं, इनसे पूछो क्या मामला है। हाजी जी बोले कि हज गया था, इसलिए पहले जाऊंगा। इसलिए पहले जाऊंगा। खाने काबा का तमाम मैंने किया, सफा और मरवा की सही मैंने की, मुजदलफा में मैं रहा, मैदान अरफात में मैं ठहरा। जिब्रील कहेंगे चल हट। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे जिब्रील? चल हट, चल हट, पीछे हट। आ गए नमाजी। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम हैं नमाजी। खुराफाते मत करने वालों सुनो। अब कहेंगे नमाजी जी हाँ, मैं आ गया था, पहली आता था फजर में, इमाम को सोने भी नहीं देता था। समझ रहे हैं कि नहीं? दरवाजा खटखटाता था, मुझे तो नींद आती नहीं थी। समझ रहे हैं कि नहीं? और दूसरे को आने भी नहीं देता था। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में पहले मैं आता था। मस्जिद में पहले आना अच्छा है, लेकिन नीयत खराब होगी तो मामला भी खराब होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब आ रहा है इस टाइम में कि मुअज्जिन को जगाऊंगा तो जगाने का सवाब मिलेगा। मुअज्जिन पर कोई इतराज ना करे। मुअज्जिन साहब जल्दी उठ जाएंगे, नमाज भी पढ़ा देंगे, अदान भी दे देंगे, सलात भी दे देंगे। इस नियत से चला है तो अदान का भी सवाब पाएगा, सलात का भी सवाब पाएगा। इमाम नमाज पढ़ाएगा तो नमाज का भी सवाब पाएगा। अगर नियत में फतूर होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर नियत में सुरूर होगा तो सब कुछ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? तो कहा कि चल हट नमाजी जी, चल हट। इतने में आ गया ज़काती मैं। क्यों? गरीबों की देखभाल मैंने की। एक गांव में किसी का इंतकाल हो गया तो फितरे से उसके बच्चे पाले गए। अब अल्लाह ने उन्हें दौलत दे दी, बिल्डिंग वगैरह बन गई, तो कह रहे हैं कि इतराओ मत, तू फितरे से पला है रे कमीने। ये फितरे से पला है तो हुआ क्या? उस वक्त तू मालदार था,
इसलिए कि तू मालदार था, वो फितरे से पला, बाप का साया चला गया था, अल्लाह ने तुझे दौलत दी, तूने ज़कात निकाली, तूने सदकाए फितरा अता किया, तेरा फितरा उसके घर पहुंचा, उसको परवान चला। अल्लाह की शान देखो, कल तक जो फितरा खाते थे आज वो फितरा निकालने वाले हो गए, आज वो निकालने वाले हो गए। तो इतराज ना करो, जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है। अरे जानता है कि नहीं? अब तशरीह नहीं करूंगा, तशरीह करूं तो घंटों चाहिए। तवज्जे हैं कि नहीं? अब ज़काती भी आ गया, जिब्रील कहेंगे वाह भाई वाह, चल चल हट। इतने में आ गए हाफिज साहब। अब हाफिज साहब भी आ गए, ये कहेंगे बारी ताला मैं, तो अल्लाह फरमाएगा हाजी जी हज के मसाइल किसने बताए, हज की फजीलत किसने बताई? कहा आलिम ने। हाफिज साहब हिफ्ज तुमने किया, हिफ्ज की शान किसने बताई? हाफिज कुरान की अजमत किसने बताई? कहा आलिम ने। सेठ जी ज़कात निकालने का तरीका किसने बताया? कहा आलिम ने। ज़कात की अजमत किसने बताई? कहा आलिम ने। ज़कात की शान किसने बताई? कहा आलिम ने। माँ बाप के हुकूक किसने बताए? कहा आलिम ने। नमाज की अजमत किसने बताई? कहा आलिम ने। फरमाया सब सेठ से हट जाओ, आलिम को सबसे पहले जन्नत में जाने दो, आलिम को सबसे पहले जन्नत में जाने दो। अब पता लगा कयामत में दुनिया वालों, यहां तुम इमामों की कदर करो ना करो, कयामत में देखना इनकी शान क्या होगी, इनका मकाम क्या होगा, क्या होगा। अब तुम थक गए तो इमामों की भी कदर, बोलो इमामों की कदर करो। क्या करो? इमामों की कदर को। मस्जिद का सदर बन गया तो उला उला फिर रहा, समझ रहे हैं कि नहीं? कि मैं मस्जिद का सदर बन गया तो जन्नत का सदर बन गया, फूले ना समारे आए, समझ रहे हैं कि नहीं? कभी आएगा जुमे के दिन तो पंखा सन सही है फिर भी करता हुआ नजर आएगा, कि लोग जान लें कि ये सदर साहब आ गए, समझ रहे हैं कि नहीं? अरे जालिम, तू मस्जिद का सदर बना है, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे अपने घर की खिदमत के लिए रख लिया है, अपने घर की खिदमत के लिए रख लिया है। इतराओ ना, ये मस्जिद तेरे बाप की नहीं है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ जो इमाम है वो भी कर, वो अल्लाह का बंदा है, तो अल्लाह के बंदों को सताओ ना, अल्लाह के बंदों के दिल ना दुखाओ। मेरा नबी फरमाता है ईमान और इस्लाम के बाद और फराइज के बाद सबसे बड़ी नेकी ये है कि तू किसी मोमिन के दिल को खुश कर दे, दुनिया वाला कोई राजी हो या ना हो, तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाए। अरे हो जाएगा कि नहीं? तो इमामों की क्या करो, इमामों की इज्जत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या चल हो रहा है 12,000 में 13,000 में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये तो बा मुश्किल। बोले इमामों की तनख्वाहों में बरकतें बहुत होती हैं, तो मैंने कहा बरकतें तो होती हैं, ये तो अल्लाह का फजल है, लेकिन ये भी सुन ले ये तमन्नाओं का खून करता है। दिल चाह रहा है गोश्त को तो नहीं लाया, सब्जी ही ले आया, लेकिन इसके ठाट ऐसे हैं कि बड़े बड़े अमीर शर्मा जाएं, इसलिए कि ये 12,000 में ये 250 रुपए की 500 रुपए की टोपी पहनता है, ये 12,000 में 1500 का जुब्बा पहनता है, ये 12,000 में 2800 का जूता पहनता है, ये 12,000 में 3,000 की घड़ी बांधता है, ये 12,000 में 1500 की अंगूठी पहनता है। इसलिए ये तबता किसी से नहीं है, ये सर ऊंचा करके दुनिया में रहता है और जमाने को बताता है अरे दुनिया वालों देख लो, अमीर अमीर भटी चंद नजर आ रहा है और 12,000 वाला शानो शौकत में उड़ता नजर आ रहा है। ये दुनिया में शान है और कयामत में शान ये होगी कि एक हाफिज अपने घर के 10 लोगों को जन्नत में ले जाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, आएगा कि नहीं?
कौन आएगा? एक हाफिज कितने लोगों को? 10, और एक आलिम 700। अपने घर के 700। ये मौलाना रईस अशरफ साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये तुम्हारे गांव को हैं, तुम तो कहोगे हाफिज जी हैं, हाफिज जी हैं। क्या आ गए हाफिज जी? क्या आ गए? इनकी शान तो कयामत में देखना। बोलो सुभान अल्लाह। और आलिम तो कितनों को ले जाएगा, कोई गिनती नहीं। किसी ने वुजू के लिए पानी दिया होगा, तू भी चल। किसी ने खाना खिलाया होगा, तू भी चल। किसी ने हाथ धुलाए होंगे, तू भी चल। किसी ने कपड़ा पहनाया होगा, तू भी चल। किसी ने मोहब्बत से उससे मुसाफा किया होगा, तू भी चल। जब एक आलिम की ये शान होगी तो मेरे मुस्तफा की शान, मेरे मुस्तफा की शान। जब एक हाफिज 10 को लेके जा रहा है और एक आलिम 700 को लेके जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, तो मेरे मुस्तफा की शान। मुस्तफा आप, तो तुम्हारे लिए भी गुड न्यूज दे दूं, घबराओ नहीं। मेरा नबी फरमाता है, जमीन पर जितने कंकर हैं, जितने पत्थर हैं, जितने जर्रे हैं, जितने ढेले हैं, इससे ज्यादा अपने गुलामों को बख्शवाऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। तो उलमा की कद्र करो। और इनकी शान ये है कि समुद्र में मछलियां, कौन? समुद्र में मछलियां, सुराखों में चूटियां। किसके लिए? आलिमे व अमल के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती है। अल्लाह अल्लाह, किसकी दुआएं करती है? मग़फ़िरत की दुआएं करती है। अब पता लगा, आलिम सोता रहे पूरी रात और जाहिल पूरी रात इबादत करता रहे, तो आलिम का सोना बेहतर है जाहिल की इबादत से। अब इससे पता लगा कि आलिम की शान लाजवाब है, बेमिसाल है। तो लोगों, अगरचे आप कम हो, ये हमारा पैगाम आगे तक पहुंचाओ। उलमा की कद्र करो, अइम्मा की कद्र करो। और तुम्हें पता है, जब नबी दुनिया में आए थे तो